नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। सरकार और निवेशक दोनों ही इसे भविष्य के आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का बड़ा केंद्र मान रहे हैं। एयरपोर्ट बनने के बाद से आसपास के क्षेत्रों की जमीनों की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि हजारों निवेशक, छोटे व्यवसायी और आम नागरिक यहां जमीन खरीदने की सोचने लगे हैं। लेकिन इसी उम्मीद और सपने का फायदा उठाकर प्रॉपर्टी डीलरों और दलालों ने फ्रॉड का जाल बिछा दिया है, जिसमें भोले भाले लोग फंसकर अपनी जीवन भर की कमाई गवा बैठते हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक खबर के अनुसार यह खेल फर्जी नक्शों, जाली दस्तावेजों और लुभावनी योजनाओं का है, जिसमें सच और झूठ को पहचान पाना आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। एक तरफ जहां रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीन के नाम पर धोखाधड़ी भी बढ़ गई है। जालसाज किसी भी जमीन के फर्जी मालिक बनकर उसे खरीदने आए लोगों को बेच देते हैं, जबकि बाद में लोगों को पता चलता है कि वे एक घोटाले का शिकार हो गए हैं। इस फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा हथियार नक्शे और लेआउट प्लान होते हैं। प्रॉपर्टी डीलर अक्सर निवेशकों को रंगीन ब्रोशर और नक्शे दिखाते हैं, जिन पर एयरपोर्ट से कुछ ही दूर पर कॉलोनी या प्लॉटिंग की योजना बनी होती है। ये नक्शे देखने में इतने प्रोफेशनल लगते हैं कि पहली नजर में ही इस पर भरोसा हो जाता है। जमीन के टुकड़ों को हरे भरे रंगों से दिखाया जाता है, चौड़ी सड़कों की मार्किंग की जाती है, पार्क और स्कूल का भी जिक्र होता है। डीलर यह भी बताते हैं कि यह जमीन सरकार के मास्टर प्लान के हिसाब से है और यहाँ से भविष्य में मल्टीनेशनल कंपनियां अपने दफ्तर खोलने वाली हैं। असलियत यह होती है कि इनमें से ज्यादातर नक्शे पूरी तरह से फर्जी होते हैं और मास्टर प्लान से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता। भोला भाला निवेशक इन्हें असली मानकर अपनी जमा पूंजी डुबो बैठता है। इस पूरे मामले पर ग्रेटर नोएडा पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पिछले 2 साल में उन्होंने जमीन के फर्जी सौदों में शामिल लोगों के खिलाफ कम से कम 20 मामले दर्ज किए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी खरीदने के नाम पर लोगों के साथ ठगी को लेकर अब औसतन हर महीने एक FIR दर्ज हो रही है। दूसरी ओर इस मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस का कहना है कि इनमें से प्रत्येक मामला धोखाधड़ी का बड़ा केस साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें नकली प्लॉट से लेकर छेड़छाड़ किए गए नक्शे और एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचे जाने तक के मामले शामिल हैं। अंत में यही कह सकता हूं कि निवेशकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और हर कदम पर सतर्क रहना होगा। तभी यह सुनिश्चित हो पाएगा कि एयरपोर्ट जैसी बड़ी परियोजना का फायदा आम जनता तक सही तरीके से पहुंचे और कोई भी दलाल या फर्जी डीलर लोगों को ठगने में सफल न हो सके।